हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडिनम प्लांट के केयर के विषय में। एडिनम प्लांट को डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। डेजर्ट रोज़ यानी रेगिस्तान का पौधा। इसके फूल भी गुलाब के फूलों की तरह ही दिखते हैं। यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसे कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है और सीड्स से भी। अब बात कर लेते हैं एडिनम प्लांट की प्रूनिंग की। तो दोस्तों, फरवरी का महीना एडिनम की प्रूनिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि विंटर का सीज़न एडिनम प्लांट के डोरमेंसी का पीरियड होता है। पूरा साल फ्लावरिंग करने के बाद ये आराम करने डोरमेंसी में चले जाते हैं और विंटर के समाप्त होते होते ये डोरमेंसी से बाहर भी आ जाते हैं। जैसे ही बहारों का मौसम स्टार्ट होता है, आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करते वक्त आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, प्रूनिंग करने के लिए आप जिस कटर या ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो नई होनी चाहिए या उसे आपको स्टरलाइज कर लेना चाहिए। जिस जगह से आपने प्लांट को कट किया है वहाँ पर फंगिसाइड अथवा हल्दी का पाउडर ज़रूर लगा देना चाहिए। आप चाहे तो हल्दी की जगह पर नेल पॉलिश या फेविकॉल भी लगा सकते हैं, पर ये ज़रूरी है क्योंकि कट वाली जगह से एक लिक्विड निकलता है जिसे सैप कहा जाता है। इस सैप की वजह से प्लांट में फंगस लगने का खतरा रहता है। और कटिंग को भी हमें लगाने से पहले फंगिसाइड लगाकर 4-5 दिन तक सूखने के लिए छाया में रख देना चाहिए। यदि आपका प्लांट ग्राफ्टेड है तो ग्राफ्टेड एरिया से 1 से 1.5 इंच छोड़कर कटिंग करना चाहिए। यदि आप ग्राफ्टेड प्लांट के नीचे से कट कर देते हैं तो आपका प्लांट एक नॉर्मल प्लांट रह जाएगा और उसमें फूल भी देसी ही खिलेंगे। अब हम प्रूनिंग के फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। प्रूनिंग करने के बाद हर कट से 2-3 नई ब्रांचेस निकलेगी, जिससे आपका पौधा घना होगा और बोनसाई का लुक देगा। प्रूनिंग करके आप पौधे को हल्का कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जड़ों पर कम भार पड़ता है। तीसरे, ये फिर से फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए रिचार्ज हो जाता है। यदि आप समय समय पर एडिनम को प्रून नहीं करते हैं तो इस पर ज़्यादा ब्रांचेस नहीं आएंगी और प्लांट लंबा होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कई जगहों पर एडिनम प्लांट प्रून नहीं होने के कारण लंबे लंबे हो जाते हैं और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। समय समय पर प्रूनिंग करते रहने से इनका लुक भी बोनसाई जैसा हो जाता है और ढेर सारे फूल भी आते हैं। यदि आप अपने एडिनम के कोडेक्स को मोटा करना चाहते हैं तो इसे सैलो पॉट में ही लगाएं। अच्छा होगा कि आप 4 से 5 इंच तक के पॉट में ही लगाएं। मेरे पास ये बड़े पॉट खाली थे तो मैंने इन्हीं में लगा दिया, लेकिन बड़े पॉट में लगाने से एडिनम की जड़ें ग्रोथ करने लगती हैं और कोडेक्स मोटा नहीं हो पाता है और उसमें फूल भी कम लगते हैं, क्योंकि प्लांट अपनी सारी एनर्जी जड़ों की तरफ डाइवर्ट कर देता है। मेरे पास एडिनम के केवल 2 ही प्लांट थे। फरवरी में मैंने दोनों प्लांट्स को प्रून कर दिया और कटिंग को भी लगा दिया था। आप देख सकते हैं सभी कटिंग सक्सेसफुल ग्रो कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एडिनम के केयर की। तो दोस्तों, एडिनम एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके कोडेक्स में पानी स्टोर रहता है, इसलिए इसे यदि कई दिनों तक भी पानी ना दिया जाए तो भी ये सरवाइव करता रहता है। हाँ, यदि आप इसे मारना ही चाहते हैं तो इसे ज़्यादा पानी देना शुरू कर दीजिए। इसका कोडेक्स कुछ ही दिनों में गल जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। यही कारण है कि इसे डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। विंटर में तो यह हवा में मौजूद नमी से ही अपनी पानी की ज़रूरत को पूरी कर लेता है। उस दौरान यदि आप इसे 1 महीने तक भी पानी ना दें तो भी इसे कुछ नहीं होगा। दोस्तों, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उन इलाकों में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, जबकि इसके विपरीत जिन इलाकों में साल भर ठंड का मौसम बना रहता है वहाँ इसकी ग्रोथ भी स्लो रहती है और फ्लावर भी कम प्रोड्यूस करता है। ये हमारे यहाँ उड़ीसा में इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, क्योंकि सी साइड एरिया में हवा में मॉइस्चर होता है और हवा में मॉइस्चर होने के कारण इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है
और नमी वाली हवा इसके लिए वरदान भी होती है। अगर सॉइल की बात करें तो एडिनम के लिए सैंडी सॉइल ही बेस्ट होती है, जिसमें पानी जरा भी ना रुके। कुल मिलाकर ये प्लांट ज़्यादातर ज़्यादा पानी की वजह से ही खराब होता है। और यदि फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसके लिए NPK 20-20-20 देना अच्छा रहता है, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, जिसमें प्लांट तो ग्रो करेगा पर उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं होगी।